लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसा लग रहा कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ईडी के गिरफ्त में बहुत जल्द होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को जेल भेजकर ही दम लेंगे। आखिरकार राबड़ी देवी और मीसा भारती पटना से ले दिल्ली के लिए उड़ान उन्होंने भरी, उनको ईडी के सामने पेश होना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ राबड़ी देवी ही नहीं, मीसा भारती ही नहीं, बल्कि राबड़ी देवी की दूसरी बेटी हेमा यादव भी ईडी के सामने में पेश होगी। अब ईडी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और उनके सहयोगी अमित कात्याल को आमने सामने बैठाकर दिल्ली में पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के बाद लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिर पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, पूरी बात इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। साल 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री के पद पर रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप है और इस मामले की जांच ईडी बड़ी सरगर्मी से कर रही है। ईडी की जांच से ऐसा लग रहा है, एक्टिविटी से पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बीते दिनों पटना में ईडी ने पूछताछ किया था। राबड़ी देवी के घर पर जाकर ईडी की टीम ने खुद सम्मन जारी किया था और राबड़ी देवी को और उनकी बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और उनकी बेटी हेमा यादव का भी नाम जोड़ दिया गया है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से पटना में ईडी की टीम ने पूछताछ की, नहीं राबड़ी देवी और उनकी बेटियों से और उनके सहयोगियों से ईडी अब दिल्ली में पूछताछ करने जा रही है। राबड़ी देवी और मीसा भारती देर रात पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं, जहां पर आज उनकी ईडी के सामने पेशी होनी है। वहीं आपको बताते चले इस मामले ने दिल्ली में स्थित मुख्यालय में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा इनके सीए अमित कात्याल और जमीन देकर नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस पूछताछ का सामना करने के लिए पटना से राबड़ी देवी, मीसा भारती दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं बताया जा रहा कि हेमा यादव भी डायरेक्ट दिल्ली पहुंचेंगी। वहां पर अमित कात्याल हो या फिर हृदयानंद चौधरी भी हो, वो लोग भी पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि जब पटना में लालू प्रसाद यादव से पटना के गांधी मैदान इलाके स्थित जोनल कार्यालय में लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ हुई थी, 10 घंटे तक यह पूछताछ चली थी, तब लालू प्रसाद यादव से क्या क्या सवाल पूछे गए थे वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि लोगों से जमीन लेकर रेलवे में किन किन पदों पर उन्होंने नौकरी दी, कहां कहां पर नौकरी दी गई, किस किस जोन में नौकरी दी, ये सारे सवाल पूछे गए थे। वहीं उनसे यह भी पूछा गया था कि जमीन पहले बेनामी कंपनियों के नाम पर ली गई, जिसकी निदेशक उनकी पत्नी, बेटियां, बेटा हैं एवं अन्य करीबी थे। कई जमीन उनके परिजनों, करीबियों के नाम पर भी लिखवाई गई थी। इसकी सच्चाई क्या है? और ईडी उनके खिलाफ राउंड एवेन्यू कोर्ट में दायर 4751 पन्नों की चार्जशीट के अलावा हृदयानंद चौधरी के स्वीकृति बयान को भी साथ लेकर आई थी, जिसे दिखाकर सवाल पूछे गए थे। और जब 4751 पन्ने का चार्जशीट जब दाखिल किया जाता है, हृदयानंद चौधरी वही व्यक्ति है जिसको जमीन लिखवा करके रेलवे में नौकरी दी गई थी। और उसकी स्वीकृति बयान जब उसका बयान जब लालू प्रसाद यादव को बताया जाता है तो लालू प्रसाद यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और जब होशो हवास खराब
जवाब जब हो जाता है तो लालू प्रसाद यादव ऐसा जवाब दे बैठते हैं जो कि ईडी के लिए पर्याप्त सबूत कहा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राबड़ी देवी से भी कुछ ऐसी ही गलती करवाने का प्रयास ईडी कर सकती है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव से कराया गया, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव से कराया गया, उनके मुंह से ही कबूलवाया गया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, ऐसे टेढ़े सवाल पूछे गए जिसमें दोनों बाप बेटे फंस गए। और अब फंसाने की तैयारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को की जाएगी। अब वही फंसाने की तैयारी राज्यसभा सांसद मीसा भारती और मीसा भारती की छोटी बहन लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी हेमा यादव के साथ होगी। और जब सारे लोगों को जब एक साथ बैठाया जाएगा तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। और ईडी चाहती है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी हो। ईडी चाहती है कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ तमाम तरीके के पर्याप्त सबूत जुटाए जा सके ताकि इन लोगों को कोर्ट में किसी भी परिस्थिति में बेल न मिल पाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बारे में यह भी कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव को ज़्यादा दिन तक ईडी जेल में नहीं रह पाएगी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार खराब चल रही है और स्वास्थ्य कारणों से पिछली बार की तरह और हर बार की तरह उनको फिर से बेल मिल सकती है, इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव से लगभग 9 घंटे तक ईडी ने उसी जोनल कार्यालय में सवाल पूछा था और ईडी ने तेजस्वी यादव से 65 सवाल पूछे थे और उनसे दिल्ली एवं पटना में मौजूद संपत्ति से लेकर उनके निदेशक मंडल वाली निजी कंपनी में निवेश से जुड़े सारे सवाल शामिल थे। और अधिकतर सवालों पर तेजस्वी यादव ने अनभिज्ञता जाहिर की। अधिकतर सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उस समय बच्चे थे, उनको याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जवाब वो जरूर दे गए जो कि ईडी के लिए सबूत बन चुका है। एक जानकारी आपको और देते चले कि जब भी ईडी किसी से भी पूछताछ करती है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि वो व्यक्ति ईडी को बयान देने के बाद में पलट न जाए, क्योंकि ऐसी खबरें भी पहले कई बार आई थी। इसके बाद ईडी ने अब पूछताछ के साथ साथ वीडियोग्राफी भी चालू करवाई है ताकि कोई व्यक्ति पलट न सके, बयान देने के बाद कोर्ट में ना पलट जाए। और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को बुलाया गया है। इन सभी लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी कर सकती है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। हालांकि ये हर केंद्र सरकार पर लगता है, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उस पर ये आरोप जरूर लगता है। यही जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो इसी ईडी सीबीआई पर नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, इनको प्रताड़ित करने का आरोप, इनको परेशान करने का आरोप लगा था। और वही काम बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी पर भी वैसा ही आरोप लग रहा है। यह भी बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार उतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से महागठबंधन सरकार गिर चुकी है उस प्रकार से नरेंद्र मोदी 40 की 40 सीट जीतने में नाकाम हो जाएंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी और बीजेपी ने दरअसल नीतीश कुमार से एक बार फिर से हाथ मिला लिया और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव अगर बाहर रहते हैं तो नरेंद्र मोदी की राहें कठिन हो सकती है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी की जांच में सरगर्मी आ गई है। हालांकि इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और ईडी की पूछताछ के बाद क्या नए नए खुलासे होते हैं वो सारी बातें जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।